आज हम बात करने वाले एक ऐसे आयुर्वेदिक द्रव्य के बारे में जिसके श्वास रोग, बुखार, एलर्जीज में बेहतरीन फायदे हैं। ये एक आयुर्वेदिक द्रव्य हमारे प्रैक्टिस में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग यानी श्वास रोग या एलर्जी के कंडीशंस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। कई कोविड पेशेंट्स कोविड की ट्रीटमेंट के दौरान या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए इस द्रव्य का उपयोग किया गया था और देखा गया था कि पेशेंट्स की इंप्रूवमेंट ड्रास्टिकली दिखाई दी है। रूरल एरियाज में तो इस द्रव्य को लिया जाता है, इसका एक काढ़ा बनाकर कंज्यूम किया जाता है। इमीडिएटली पेशेंट का श्वास रोग कम होते हुए दिखाई देता है। कफ जो है ये बॉडी से एक्सपेल आउट होने में मदद होती है पेशेंट्स को। ये एक ऐसा द्रव्य है, पूरे साल में एक ऐसी रात होती है, उस रात में अगर इस एक द्रव्य का प्रयोग अगर हम करें तो एस्थमेटिक पेशेंट्स न सिर्फ पर हेल्दी लोगों के लिए भी एक डोज में इंप्रूवमेंट्स दिखाई देते हैं कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना किस तरह से बढ़ता है, इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ती है, स्लीप क्वालिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से इंप्रूव होता है, ओवरऑल एक सेंस ऑफ वेल बीइंग किस तरह से दिखाई देती है एक डोज को लेकर सिर्फ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, इसकी क्या यूजेस है, कौन सा ये दिन है, क्या डोजेज है, ये सारी इंफॉर्मेशन के बारे में जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। सो मेक श्योर यू वॉच दिस टिल द एंड। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। आज हम बात कर रहे हैं स्क्लेरोडेंड्रम सेरेटम के बारे में। इसे इंग्लिश में टर्क्स टर्बिन मून के नाम से जाना जाता है। बीटल किलर के नाम से भी कई लोग इसे बुलाते हैं। हिंदी, पंजाबी या मराठी में इसे इसके नाम यानी भारंगी के नाम से जाना जाता है। इसका लैटिन नेम है स्क्लेरोडेंड्रम सेरेटम, यानी पूरी दुनिया में इसे इस नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में जितने भी कफ सिरप्स है, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स है, सभी प्रोडक्ट्स में भारंगी नाम की दवा ये प्रेजेंट है। एक्टिव वेद इंडिया ब्रोंकोमेड सिरप, जो हर एक घर में ये सिरप है, बहुत ही कॉमनली इसका यूज किया जाता है। तो इस ब्रोंकोमेड सिरप में भी भारंगी नाम की दवा हाई डोजेज में है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में। सो हर एक कफ सिरप में भारंगी तो पहली आती है। भारंगी कफ के लिए या रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। भारंगी के गुण के बारे में जानते हैं। इसे कड़वा और तीखा कहा है इसके टेस्ट में। इट इज हॉट इन पोटेंसी, गर्म होता है और ये शरीर में वात और कफ को कम करने के लिए मदद करता है। अगर आपने हमारा कोविड ट्रीटमेंट या पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो देखा है यूट्यूब पर, तो उसमें हमने कहा है कि ये जो कंडीशन है इसे आयुर्वेद अनुसार कफ ज्वर से हम रिलेट कर सकते हैं। कफ और ज्वर के हिसाब से इसका डायग्नोसिस और कफ और ज्वर के हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट्स हमें दिखाई देते हैं। सो कफ और ज्वर यानी क्या? तो ज्वर यानी फीवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कफ, जिसका रूट कॉज है कफ। सो कफ और ज्वर में भारंगी के बेहतरीन रिजल्ट्स है। क्लासिकल टेक्स्ट में कई कॉम्बिनेशंस बताए, उसमें से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कई पेशेंट्स पर ये इस्तेमाल किया गया है, एस्थमेटिक पेशेंट्स पर इस्तेमाल किया गया है और बेहतरीन रिजल्ट देखे गए हैं। एक कॉम्बिनेशन है द्रव्य जैसे कि शती, पुष्कर मूल, कर्कट श्रृंगी, कटफल, देवदारू और सबसे पोटेंट यानी भारंगी। ये 6 द्रव्य इक्वल अमाउंट में द्रव्य को लेना है, इसकी पाउडर को लेना है। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में हमें ये मिल जाता है। कोई द्रव्य प्रेजेंट नहीं है तो उसे स्किप करना है, पर हर जगह ये कॉमनली अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिलता है। इसका एक काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml दिन में 1 से 2 बार या इसका चूर्ण डायरेक्टली पानी के साथ कंज्यूम करना 3 से 6 ग्राम 1 से 2 बार, एक डोज के अंदर पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट जो है वो दिखाई देते हैं। उनका ओवरऑल फंक्शन जो है, रेस्पिरेटरी फंक्शन इंप्रूव होते हुए हमें दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि सारे द्रव्य श्वासहर है, कासहर है और ज्वरहर है, यानी फीवर को भी ये कम कर रहा है। ये कफहर कहा है, यानी इसका एक म्यूकोलाइटिक एक्शन देखा गया है नेचर में, यानी कफ को, म्यूकस को एक्सपेल आउट करने में इसका एक एक्शन दिखाई दिया है। ऐसा एक रिसर्च हुआ था भारंगी पे कि लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ भारंगी, भारंगी का लीफ एक्सट्रैक्ट और उसके एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी, तो ओवरऑल कैंसर के लिए भी इसके बेहतरीन फायदे हमें दिखाई दिए हैं।
भारंगी ये ओवरऑल हेडेक के लिए, या एब्सेस या कई कट्स है, इन्फेक्टेड वुंड्स है, या सिस्ट या यूट्रिन फाइब्रॉइड्स हो गए, अस्थमा हो गया, फीवर हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस, स्नीजिंग, ऐसे कंडीशंस के लिए भारंगी के बेहतरीन फायदे देखे गए हैं। भारंगी के लीव्स और भारंगी के रूट्स का फायदा होता है। भारंगी का लीव्स डायरेक्ट एक्शन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है। भारंगी का रूट जो है, इसका रूट एक्सटर्नल पर्पस के लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हेडेक के लिए इसका एक लेप लगाना, या पीसीओडी या यूट्रिन फाइब्रॉइड, गांठें हो जाना यूट्रस में, तो इसमें इसका एक लेप लगाने से काफी फायदे हमें दिखाई देते हैं। भारंगी का मेन यूज क्या है? तो मेन यूज है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोजागिरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा जिसे कहते हैं, 19 अक्टूबर 2021 पर यह दिन आता है। 2022 में ये 9 अक्टूबर के दिन पे आता है। इस एक रात पर अगर हम भारंगी का प्रयोग करें तो हमें बेहतरीन फायदे मिलते हैं सिर्फ एक डोज से। भारंगी सिद्ध शीर, यानी एक रात को 1 कप दूध, 1 कप पानी, 1 चम्मच भारंगी, इसे बॉईल करना है, आधा करना है, लो फ्लेम पर बॉईल करना है, और इसे एक बाउल में, एक गिलास में निकालना है, और इस गिलास को मून लाइट के अंदर 10-15 मिनट के लिए रखना है। बेस्ट अगर आधा घंटा 1 घंटे के लिए अगर हम रखते हैं तो। इसे फिर छान के इसका लिक्विड लेना है, या डायरेक्टली बिना छाने इसका अगर सेवन करते हैं तो हम देखते हैं कि कफ किस तरह से कम हुआ है, एनर्जी लेवल बढ़े हैं। एस्थमेटिक पेशेंट्स के भी, और जिन्हें कोई भी तकलीफ नहीं है, हेल्दी लोगों को भी इसका फायदा हुआ है। स्लीप, डाइजेशन, ओवरऑल इम्यून सिस्टम इंप्रूव होते हुए दिखाई दिया है एक डोज, यानी कोजागिरी पूर्णिमा की रात पर या शरद पूर्णिमा की रात पर भारंगी सिद्ध शीर का सेवन करने से। सो भारंगी के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। कई आयुर्वेदिक कफ सिरप जैसे भारंगी गुड़ या वासा अवलेह या पुष्कर मूल आसव जो कि कफ सिरप से, एक्टिवेट इंडिया ब्रोंकोमेड सिरप जैसे कफ सिरप में भारंगी का एडिशन है। कई सारे आयुर्वेदिक दवा जैसे अयस्कृति सिरप जो लो हीमोग्लोबिन के लिए दिया जाता है, या अमृत प्राश घृत जो कि एनर्जी के लिए या गायनेक कंडीशन के लिए दिया जाता है, या फिर और एक दवा खदीरादि गुटिका जो कि थ्रोट इन्फेक्शन के लिए जिसका यूज किया जाता है। ये सभी दवाओं में भारंगी मौजूद है और भारंगी के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। भारंगी का चूर्ण 3 से 6 ग्राम, भारंगी का काढ़ा 10 से 20-25 ml दिन में 1 से 2 बार, 3 बार, सीवियरिटी के अनुसार इट्स बेस्ट। भारंगी आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस के अगर अंडर हम लेते हैं, पर भारंगी ओवरऑल ये सेफ है, हर एक को ये सूट करता है, इसके कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। सो इतने सारे बेनिफिट्स है भारंगी के। ये था आज का वीडियो। डू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर करें इस वीडियो को आगे, और किसी भी तरह का डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दिस वाज ऑल फॉर नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम। लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।